अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बिटकॉइन की रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 91,500, हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 92,500 तक इसका हाई हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन ने 92,300 तक का तकरीबन हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की क्या मूवमेंट रहने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनकी आपके साथ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस शेयर की जाएंगी, उनको आपने साथ साथ नोट जरूर करते जाना है। अभी बिटकॉइन की जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों, वो यही सपोर्ट है पुरानी जो हमने आपके साथ पहले शेयर की थी 88,720। अगर 88,720 को ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 88,000 की सपोर्ट। अगर 88,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 85,500 तक बिटकॉइन गिर जाएगा। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 90,500 और ये हमने एक सुबह आपके साथ ट्रेंड लाइन शेयर की थी, इसने इसको ब्रेकआउट किया और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। अभी ये वाली जो इसकी ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये तो एक्सपायर हो चुकी है, इसको कर देते हैं रिमूव। तो दोस्तों, अभी की जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल तो 90,500 है, क्योंकि इसको जब भी ब्रेकआउट करता है ये अपनी रेजिस्टेंस को जाकर टच करता है, जो कि बन रही है 91,500। तो दोस्तों, अगर अब की बार 91,500 को ब्रेकआउट कर जाता है तो पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 92,500 और दूसरी है 93,000। दोस्तों, अगर 92,500 तक भी पहुंच जाता है तो 93,000 तक ये लाजिम हाई लगा देगा। तो यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन्हीं को ही आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 3,140, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3,050। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3,000 की इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों, $3,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $3,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 2,870 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3,140। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3,185 तक इसका हाई हो सकता है, लेकिन अगर 3,185 को ब्रेकआउट करके पहुंच जाता है 3,250 तक, दोस्तों एक तो ये इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। ये कोई इतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है कि इसी को टच करके ये रिवर्स हो जाए। तो दोस्तों, ये वाली इसकी जो रेजिस्टेंस है जो कि बन रही है 3,250, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 3,350 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $248। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $238 की, और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $248। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी दोस्तों कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। और अगर $248 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $259 तक इसका हाई होगा। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $232। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो $224 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। थीटा की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.58 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों, नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस बनी है 1.65। अगर 1.65 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.80 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.55। अगर 1.55 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों 1.50 की इसकी सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 1.50 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर आके गिरेगा 1.40 पे। दोस्तों, 1.40 पे आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.35 पे। जब यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाएगी फिर दोस्तों आपने इसे होल्ड करना है। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने एक ट्रेंड लाइन आपके साथ सुबह की वीडियो में भी शेयर की थी, ये आप देखें कि दोबारा फिर इसी पे आके ये गिरा है। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो दोस्तों 4.90 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले इसका हाई होगा 6.20 पे। अगर 6.20 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों 6.50 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। 6.50 पे आपने इसकी सेलिंग कर देनी है। FTM की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन गया वो है 68 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 63 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 74 सेंट। अगर 74 सेंट को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 77 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 11.40।
अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 10.90 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 12.80। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 13.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एलडीओ के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.20, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 1.24 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अगर इसमें आपने बाइंग करनी है तो 1.10 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 1.10 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 88 सेंट पे दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1.20। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस रहेगी 1.33। अगर 1.33 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 1.42 दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑडी की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है $36। अगर $36 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों $33 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर $33 को भी ये ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है $30 पे तो दोस्तों $30 पे फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। $30 को जब ब्रेक डाउन करे तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $27 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $40। अगर $40 को ये ब्रेकआउट करता है तो 41.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। STX की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.90। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2.08, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.72। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.60 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोलका रोड की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.90 की, इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 5.97 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 5.90 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 6.15 पे इसका हाई होगा, लेकिन अगर दोस्तों 6.15 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 6.60 तक इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 5.30। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 4.82 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 4.97। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.50। 4.50 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 5.38। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 5.48 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों 5.48 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर फिर इसको 5 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 5.90 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $15 की, यहाँ पे इसने हाई दिया 14.95 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 14.10। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 13.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 13.50 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों 12.90 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $15 ही है। इसको ब्रेकआउट करता है तो 15.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FET की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.27, यहाँ पे दोबारा फिर आके गिरा। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.36। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने बाइंग करनी है तो दोस्तों 1.22 इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 1.22 को अगर ब्रेक डाउन कर जाता है इसके नीचे फिर इसको 5 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका लो 1.07 पे होगा, यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वाप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 9.25, इसने यहाँ पे हाई दिया 9.38 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी जो दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो फिलहाल तो 9.25 है, इसको ब्रेकआउट करता है तो 9.42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 9.42 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है $10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 8.60। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.03 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ्ट टोकन की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 3.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 3.30 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3.30 को भी अगर ब्रेक डाउन कर गया तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 2.81 पे। 2.81 पे आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 2.40 पे। तो दोस्तों इतना बड़ा गैप होना चाहिए 3.30 को ब्रेक डाउन करने के बाद। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.94। इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.17 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों हमने एक ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पे इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी ये वाली हमने आपके साथ एक सपोर्ट शेयर की थी 34.75, इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो दोस्तों अभी आपकी नजर होनी चाहिए 33.25 पे। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $30 इसकी सपोर्ट आएगी। दोस्तों $30 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $30 को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर $26 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 34.75। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $38 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। IMX की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.36, इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो
वो 1.36 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 1.26। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 4 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 1.16 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। सुई टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.94, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 3.90 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 3.55। अगर 3.55 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.31 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 3.94 ही है। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों $4 तक इसका ज्यादा से ज्यादा हाई हो सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मैं लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे और मुझे भी। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, इन्हीं को फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सागा की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो 1.83 से लेके इसकी ये एक ट्रेंड लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन पे जब आए तो आपने यहाँ पे बाइंग कर लेनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2.01। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी आएगी 2.10। और दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन आपने ये जरूर लगानी है, हो सकता है इसी को टच करने ये दोबारा फिर आए। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर इसको 5 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.40 पे होगा। लेकिन दोस्तों 2.40 को जिस दिन भी ब्रेकआउट कर गया इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.90 से लेके $3 तक होगा। वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।